Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject is geography. Okay, and we are studying chapter number 8 according to your textbook, and that is the earthquake, presented by me, Zahir sir. Okay, अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स देखे थे ऑफ द अर्थक्वेक एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स आई थिंक द कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक्स ठीक है राइट अब देखिए क्या लिखा है sometimes the earthquakes may produce some beneficial effects also beneficial मतलब which are beneficial for us right which are like बहुत अच्छा है हमारे लिए दे आर गुड फॉर अस राइट ठीक है वो अर्थक्वेक का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है shallow sea areas may be uplifted providing more land formation of bays and gulfs in the coastal areas may provide harbor sites इसका मतलब क्या कि भाई जो शैलो सीज है शैलो का मतलब क्या बहुत ही डीप नहीं होते जो सीज ठीक है अब होगा क्या कि हो सकता है कि वो जमीन जो है जो पानी के अंदर थी ठीक है जनरली आप समझ लीजिए इसको कि कोई जमीन है ऐसे है ठीक है और पानी का लेवल यहाँ तक है ये क्या है ये एरिया जो है इसको शैलो कहते हैं शैलो इसको डीप सी राइट ठीक है तो हो कैसा हो क्या हो सकता है कि हो सकता है कि भाई ये जो प्लेट है वो थोड़ी और ऊपर आ जाए ठीक है यहाँ तक आ जाए पानी के लेवल के और ऊपर आ जाए ताकि क्या हो हमें क्या मिलेगा प्रोवाइडिंग मोर लैंड ये भी हो सकता है एंड फॉर्मेशन ऑफ बेस एंड गल्फ्स ये भी हो सकता है ठीक है राइट और ये बेस और गल्फ क्या करते हैं हमें दे प्रोवाइड हार्बर साइट्स का मतलब क्या है जहां पर बड़ी बड़ी बोट्स जो होती है ठीक है कार्गो शिप्स जो होती है ठीक है वो आके वहां पर डॉक करती है फॉर व्हाट फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स राइट जो भी गुड्स है उसका लोडिंग और अनलोडिंग वहां पर होता है नेक्स्ट देखते हैं द अर्थक्वेक्स में आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग्स एंड समटाइम्स रॉक रिच इन वैल्यूएबल मिनरल्स मे बी ब्रॉट टू द सरफेस यस ये भी होता है स्प्रिंग्स का मतलब क्या है स्प्रिंग्स का मतलब है एक नेचुरल वाटर सोर्स ठीक है अब अर्थक्वेक जब होता है तो क्या होता है आप लोगों ने वो वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं वीडियो तो मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन जिसने भी वो वीडियो देखा है वहां पर देखिएगा जब अर्थक्वेक आता है ना तो क्या होता है कि अर्थ के अंदर से नेचुरली वहां पर पानी बाहर आने लगता है द वाटर इट स्टार्ट्स कमिंग आउट नेचुरली ठीक है राइट तो बस वही चीज अब क्या बन जाता है एक नेचुरल बड़ा सा लेक बन जाता है राइट और वहां पर पानी आना शुरू हो जाता है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग एक तरीके से ठीक है राइट तो स्प्रिंग्स बनना शुरू होती है और अर्थक्वेक में जब क्रैक वगैरह पड़ेगा ऐसे क्रैक्स वगैरह पड़ेंगे जो अभी आपने देखा था जिसने वीडियो देखा होगा उसको मालूम पड़ रहा होगा कि किस तरीके से वो क्रैक पड़ गया था और ये क्रैक्स जो है ना आपस में ऐसे नजदीक जा रही थी और दूर जा रही थी ऐसे झूला खा रहा था ये वो वीडियो में मैंने देखा मैंने खुद ने देखा वो वीडियो एंड वहां पर ना क्रैक्स जो है ये छोटी बड़ी हो रही थी इन द विंड ठीक है जिसने देखा उसको पता होगा ये चीज राइट और ये आपस में ना ऐसे टकरा भी रही थी और यहाँ से पानी भी निकल रहा था राइट ठीक है तो अब ऐसा कुछ होगा तो क्या हो सकता है ऐसा हमें कोई ऐसा मिनरल पत्थर ऐसा मिल जाए जो क्या होगा जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं ठीक है तो ये चीजें हो सकती है और क्या हो सकता है we come to know about the interior of the earth from the study of earthquakes राइट तो अर्थक्वेक को स्टडी करके हमें क्या मालूम पड़ता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में वी गेट नॉलेज वी गेट एन आइडिया अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक्स अब अर्थक्वेक्स कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड अगर इसको समझना है तो मैंने जो वीडियो का आपको लिंक भेजा है और जिन्होंने नहीं देखा है distribution of the earthquakes. No region of the earth can be said to be completely free from earthquakes. Yes, ऐसा कोई दुनिया का कोई ऐसा रीजन नहीं है जहां पर earthquake नहीं आता या नहीं वहां पर नहीं आया हो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है even the supposedly stable regions like Deccan Plateau of India experience earthquakes. The earthquake of Latur in Maharashtra
is a recent example of those occurring in the areas of ancient igneous rocks. ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है लातूर का, जो महाराष्ट्र में है। ये अभी हाल ही में 1920-25 या 1970s के आसपास, 60-70s के आसपास यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, राइट। ठीक है, और ये एंशिएंट इग्नियस रॉक्स हिल चुके थे पूरे इस तरीके से। Nevertheless, all regions of the world are not equally prone to this hazard. Some regions like Japan, Chile, ठीक है, पेरू, Philippines, California experience several earthquakes every year, as against most other regions experiencing only one or two or three earthquakes capable of causing damage to life and property. ठीक है, राइट। अब देखते हैं स्पैटियल या स्पेशल। यहाँ पे इसको स्पेशल कहा जाता है, लेकिन ये स्पेशल विल बी लाइक नो सिमिलर टू दिस स्पेलिंग स्पेशल, इसीलिए मैं इसको स्पाटियल बोलता हूँ या स्पेटियल बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करना है स्पेशल की तरह। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। अब स्पेशल मतलब क्या होता है, तो विच इज समवन विच इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, ऑक्यूपाइंग स्पेस, ठीक है, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेशल। मतलब क्या है कि भाई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर ये ऑलरेडी हम इसको देख सकते हैं कि भाई हाँ इसी पोर्शन में ये हो रहा है, राइट। इसको कहते हैं स्पेशल distribution of earthquakes. The earthquakes have a definite pattern of distribution. देखो याद रखना, have a definite pattern. There is solid ना, solids have definite shape, right? तो वैसे ही earthquake का भी क्या है, एक definite pattern है, और वो pattern क्या है भाई, कोई particular बेल्ट पे पाई जाती है, या particular fault lines या fault areas में पाए जाते हैं, ठीक है, right? The earthquakes may have a definite pattern of distribution. There are four major belts in the world in which the earthquakes frequently occur. The first one, this earthquake belts are the first one है Circum-Pacific Belt, or we can say convergent plate boundaries. क्या होता है Circum-Pacific Belt? वही क्या है, Pacific Ring of Fire, ठीक है, Pacific Ring of Fire, इसी को हम क्या कहते हैं, कहेंगे कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, और वी कैन से द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, इसी को हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट, और वी कैन से कन्वर्जन मतलब क्या, दोनों करीब आ रही है, मतलब ठीक है, टकरा रही है एक दूसरे से, इसको कन्वर्जन कहते हैं। मिड अटलांटिक बेल्ट, और वी कैन से डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है, ये अलग हो रही है, इसीलिए मिड अटलांटिक बेल्ट। मिड मतलब बीच में, अटलांटिक मतलब क्या है, यहाँ पर महासागर का नाम है अटलांटिक ओशन, और ये अटलांटिक ओशन के बीचों बीच से ऐसे कुछ जाता है, और यहाँ से ये डाइवर्ज होता है, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो रही है। एंड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड इंटरप्लेट सिस्मिसिटी या सेismicity। देखते हैं फर्स्ट वन। अच्छा, डू यू नो, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एन एरिया of frequent earthquakes and volcanic eruptions encircling the basin of the Pacific Ocean। सही बात है, जो Pacific Ocean है, आप देखिए यहाँ पर this is the Pacific Ocean, right? और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एशिया, this is North America and this is South America। देखा, and we have so this is Pacific plate, and Pacific plate में यहाँ पर ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ये एक दूसरे से टकरा रही है। तो यहाँ पर जब टकरा रही है तो यहाँ पर क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, और आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में कौन से फोल्ड माउंटेन्स है, रॉकीज है, एंडीज है, वापस पूछना चाहूंगा, बताइए, रॉकीज है, एंडीज है भाई यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में। रॉकीज, ओके, तो ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स बने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसकी वजह से बने हैं, ये पैसिफिक प्लेट जो कन्वर्जेंट है, एक दूसरे से टकरा रही है, इसकी वजह से है। एंड ये क्या है, सर्कम पैसिफिक का मतलब पैसिफिक ओशन जो है उसके सर्कमफरेंस में घूम रहा है ये, इसीलिए सर्कम पैसिफिक बेल्ट। और यहीं पर आपको वॉल्केनोस भी मिलते हैं, जब हम पढ़ चुके हैं इस चीज को, राइट। और यहीं पर आपको बहुत सारे अर्थक्वेक जोन भी मिलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको जो शेयर किया है जो वीडियो,
वो तकरीबन यहाँ का है, इस एरिया का है, ठीक है। और यही कहीं पर उसका जन्म हुआ था उस अर्थक्वेक का, राइट। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद वन द सेम थिंग, यहाँ पर भी सेम वही चीज दी है, पैसिफिक ओशन या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये भी क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की है, जो आपको समझाना चाहता था, राइट। तो यही सारी प्लेट्स है। चलिए अगेन दिस इज आल्सो द सेम प्लेट, जो यहाँ पर आप इसमें थोड़ा बहुत अलग है, 1 2 3 ये सब नंबर दिए हैं, जहाँ पर क्वेक आ चुके हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स है, दैट्स इट। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अच्छा ये आपको डू यू नो तो करवाना भूल गया मैं, हाँ गया डू यू नो, ये रहा। ठीक है, यही सब चीजें पीछे लिखी हुई है, सेम चीजें लिखी हुई है, फिर भी समझा देता हूँ। लिखा है कि भाई इन अ 40,000 किलोमीटर हॉर्स शू शेप, ठीक है। ये हॉर्स शू शेप क्या है भाई, तो ये वाला शेप है, एक तरीके से आप देख सकते हैं। ये हॉर्स की तरह, हॉर्स का जो घोड़े का नाल होता है, घोड़े का जो हॉर्स हॉर्स शू होता है, उसके हिसाब से इसका शेप है। ठीक, कितना है भाई, ये 40,000 किलोमीटर लॉन्ग है, राइट। ठीक है, भाई ये हॉर्स शू shape जो है, it is associated with a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arcs and volcanic belts and or plate movement. The Ring of Fire has 452 volcanoes and is home to over 75% of the world's active and dormant volcanoes. Yes, it is sometimes also called as Circum-Pacific Belt, or we can say Circum-Pacific Pacific Belt. ठीक है, तो यही है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अब आगे देखते हैं, इसी के बारे में यही लिखा है यहाँ पर, देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और वी कैन से जस्ट द रिंग ऑफ फायर is an area where large number of earthquakes and volcanic eruptions occur. Basin of In the basin of the Pacific Ocean, in a 40,000 kilometer horseshoe shape, it is associated with a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arcs and volcanic plates, or we can say plate movements. यहीं पर ये सब कुछ चीजें होती है। यहाँ पर क्या है कि भाई वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, ट्रेंचेस होते हैं। ट्रेंचेस का मतलब क्या है, एक तरीके से खाई ही समझ लीजिए। तो ये दरार है, ये इतनी बढ़ चुकी है कि ये एक तरीके से खाई बन चुका है, इसको हम कहते हैं ट्रेंचेस। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ओशनिक ट्रेंचेस। अब ये ओशनिक ट्रेंचेस क्या है, जो ओशन क्रस्ट पे हो, जो ओशन के लेयर पे हो, ठीक है, राइट, उसको हम ओशनिक ट्रेंच कहते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है भाई, मरियाना ट्रेंच, राइट, है ना, कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में है, राइट। तो ये सब इस तरीके से ट्रेंचेस भी बनते हैं। अब आगे देखते हैं, ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ ये सब चीजें। Ring of Fire has 452 volcanoes and is home to over 75% of the world's active and dormant volcanoes. It is sometimes called the Circum-Pacific Belt or Circum-Pacific Seismic Belt. About 70% of the world's earthquake occur along the Ring of Fire. ये बहुत important है, क्यों? कि यही Ring of Fire, it is composed of what? It is composed of volcanoes. ठीक है, right? और यही volcanoes आपको पता है, this volcanoes are accompanied by what? earthquakes, right? कभी कभी earthquakes भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अगर ये चीज नहीं होता, यही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पर क्या है, प्लेट बाउंड्रीज है, बहुत सारी प्लेट बाउंड्रीज है। ठीक है, जो पैसिफिक ओशन का जो प्लेट है, ये बहुत सारे अलग अलग प्लेट से जुड़ता है, कन्वर्ज होता है, और ये क्या होता है, एकदम फ्लोटिंग रहता है, बहुत ही एक्टिव है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जब प्लेट्स कन्वर्ज होती है, जब टकराती है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, राइट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। द रिंग ऑफ फायर इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड मूवमेंट एंड कोलिजन ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। आपको पता है कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब द फ्लोटिंग ऑफ प्लेट्स, राइट। टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो फ्लोट करती है, ठीक है, और वो किस पे फ्लोट करती है, एस्टेनोस्फीयर पे। एस्टेनोस्फीयर क्या है, ये कहेंगे मैग्मा का सोर्स है, हमारे मैग्मा का सोर्स है, बहुत सारे मैग्मा का सोर्स ये एस्टेनोस्फीयर है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लोट करती है। द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ रिंग इज the result of Nazca Plate and Cocos Plate being subducted beneath the westward movement of the South American Plate। अच्छा, अब ये जरा देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, ये है
कोकोस प्लेट, ये वाला, और ये है नास्का प्लेट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये है छोटा सा कट गया है कोकोस प्लेट, और ये है नास्का प्लेट। राइट, अगर यहाँ देखना है तो ये कोकोस प्लेट है, ये नास्का प्लेट है, और ये क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। लिखा है बेटा यहाँ पर, लिखा है the Nazca plate and the Cocos plate being subducted beneath। subducted का मतलब नीचे जा रही है। क्या ऐसा कुछ आपको पता है? डायग्राम था, यहाँ पर ये नीचे जा रही थी प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? ये प्लेट है कोकोस प्लेट और नास्का प्लेट। ठीक है, दिस इज द कोकोस प्लेट एंड नास्का प्लेट, जो क्या हो रही है, सबडक्ट हो रही है। सबडक्ट का मतलब सबडक्टिंग बेनेथ, राइट, मतलब ये नीचे जा रही है। और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, वो ऊपर आ रही है। मूविंग वेस्टवर्ड, बिटवीन द वेस्टवर्ड मूविंग साउदर्न अमेरिकन प्लेट। ठीक है, अब ये देखो वेस्टवर्ड मूविंग का मतलब क्या है, तो ये देखो साउथ अमेरिका की जो प्लेट है ना, क्या वेस्ट जा रही है, दिस इज वेस्ट। कभी भी आप ये आप ऐसा ड्रॉ करेंगे ना, तो दिस इज वेस्ट, हमेशा ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, ये वेस्ट, ये वेस्ट में जा रही है। कौन सी? साउथ अमेरिकन प्लेट, राइट। एंड नास्का प्लेट और कोकोस प्लेट, ये क्या हो रही है, ये हो रही है सबडक्ट। ठीक है, नीचे जा रही है। ओके, क्या है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। The belt has following ideal conditions for the occurrence of the earthquake। सबसे पहला, junction of continental and oceanic margin। देखो क्या बोला है, बोला ये जितनी भी पैसिफिक ओशन का जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, ये आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। आइडियल कंडीशंस किसके लिए प्रोवाइड करता है? फॉर दी अकरेंस ऑफ दी अर्थक्वेक। क्यों? सबसे पहला क्या लिखा है कि यही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है, बाउंड्रीज है। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज किसकी? तो कहेंगे कॉन्टिनेंट्स की और किसकी, ओशंस की, राइट। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, तो यही लिखा है सबसे पहले। क्या है? अ जंक्शन, अ जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक मार्जिन्स। समझ में आया? क्लियर है? ये क्या है? जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या? जहां पर दो मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये मर्ज हो रहे हैं, एक तरीके से मिल रहे हैं, जंक्शन हो रहा है यहाँ पर। किसका? कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस का। किसका? मार्जिन्स का, उनकी मार्जिन्स का यहाँ पर जंक्शन हो रहा है। ठीक है, पहला कारण ये है। सेकंड कारण क्या है? जोन ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन्स। यस, जोन ऑफ यंग फोल्डेड माउंटेन्स भी है। जैसे आपको कहा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है रॉकीज, यहाँ पर क्या है, एंडीज। ठीक है, तो ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है ये भी। ठीक है, राइट, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ये भी चीजें हो रही है यहाँ पर। क्या है? जोन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस। यस, इसीलिए यहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। क्यों? यहाँ पर क्या है भाई, एक्टिव वॉल्केनोस है, बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस होंगे यहाँ पर। ठीक है, आपके बुक में ऐसे कुछ दिया हुआ है शेप, राइट, तो ये भी चीज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। सबडक्शन जोन ऑफ डिस्ट्रक्टिव और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब क्या होता है यहाँ पर कि यही जोन है जहां पर क्या हो रहा है, यही मतलब प्लेट बाउंड्रीज है, यही मार्जिन है। ठीक है, यही मार्जिन है, राइट, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन का मतलब क्या? ये प्लेट नीचे जा रही है। ठीक है, पैसिफिक ओशन वाली प्लेट नीचे जा रही है, और जो भी कॉन्टिनेंट की प्लेट है वो ऊपर आ रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थक्वेक अकर हो रहा है। ठीक है, तो दिस आर द 4 आइडियल कंडीशंस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। ओके, ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखा है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट क्या है, राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तकरीबन बहुत सारे मैप्स यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रे वाला है, ये क्या है, ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, ये क्या है बेटा, अटलांटिक ओशन। ये क्या होगा, मिड अटलांटिक बेल्ट, राइट, ये होगा मिड अटलांटिक बेल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ये ट्रायंगल्स क्या है, ये ट्रायंगल्स है वॉल्केनोस। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। देखो, यू कैन सी हियर अ ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। तो ये ट्रायंगल्स क्या है, एक तरीके से इंडिविजुअल वॉल्केनो है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती है यहाँ पर। और ये क्या है,
ये दर्शाता है बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है, राइट। और उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, फोल्ड माउंटेन्स, जैसे हिमालयस देख लीजिए, रॉकी माउंटेन्स देख लीजिए, एंडीज देख लीजिए, क्या है ये सब, एल्प्स देख लीजिए, ये सब क्या है, फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है, राइट। चलो अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है नियरली 21% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक्स अकर इन मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। ये बेल्ट क्या है वो बताया है, इट एक्सटेंड्स पैरेलल द इक्वेटर ऑफ मैक्सिको अक्रॉस अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं होगा यहाँ पर कि कहाँ से जा रहा है ये इक्वेटर, तो आपको बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, इक्वेटर यही कहीं से जाता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो इक्वेटर है, तो यहीं पर क्या है, यहीं पर है मैक्सिको, आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं मैक्सिको, ठीक है। सो राइट फ्रॉम मैक्सिको अक्रॉस अटलांटिक ओशन, अब अटलांटिक ओशन पार करिए मैक्सिको से अटलांटिक ओशन, तो यहाँ पर क्या आता है, ये वाला सी क्या है, इसको कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, ये क्या है मेडिटेरेनियन सी, तो देखिए ये रहा द मेडिटेरेनियन सी एंड फ्रॉम द एल्पाइन काउकासस रेंजेस टू कैस्पियन सी। अभी एल्पाइन कहां पर है भाई, ये एल्प्स है और यहीं पर काउकासस है, ठीक है, यहीं पर काउकासस है और ये है यूराल माउंटेन्स, ठीक है। काउकासस से लेकर ये मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया है पूरा, काउकासस माउंटेन, यूराल माउंटेन, ये सब कहां पर है, ये सब यूरोप में है। कैस्पियन सी कहां पर है, अगेन दिस इज कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी है शायद, या ये सॉरी हाँ ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, ठीक है, राइट। ये पूरा जाता है एरिया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट हिमालयन माउंटेन्स एंड जॉइनिंग लैंड्स, तो यहाँ से होते हुए ये देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ जाता है, तो ये पूरा जो बेल्ट है इसको हम क्या कहते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, क्या कहते हैं इसको, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है। ये जो ड्रॉ किया है ना ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन जो है इसको हम कहते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ओके। शुरू होता है यहाँ से मैक्सिको से, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। zone has fold mountains, large depressions and very much active volcanoes, right? तो यही सब चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। अब नेक्स्ट है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट क्या है, earthquake belt extends from along the alpine mountain system of Europe, North America to Asia Minor, Caucasia, Iran, Afghanistan, Pakistan to the Himalayan mountain system, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए अगर, तो यहाँ से अगर ये एल्पाइन सिस्टम से शुरू किया है, यहाँ से एल्पाइन सिस्टम से, ठीक है, तो एल्प्स यहाँ पर है, दी एल्प्स, ठीक है। तो एल्पाइन सिस्टम से होते हुए एशिया माइनर, तो ये है एशिया माइनर सी, दिस एरिया इट इज नोन एज एशिया माइनर, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से होते हुए ये शुरू होता है अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए हिमालयास, और हिमालयास के ऊपर क्या है, यहाँ पर तिब्बत है, तो तिब्बत वगैरह जो है वो शुरू हो जाता है, राइट, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद हिमालयन माउंटेन सिस्टम इंक्लूडिंग तिब्बत, पामीर, तिएन शान, अल्टाई माउंटेन्स ऑफ चाइना, म्यांमार एंड ईस्टर्न साइबेरिया। This zone is characterized by larger earthquakes of shallow origin and some of the intermediate origin, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो लाइन शुरू होती है, राइट, ठीक है, ये खत्म होती है म्यांमार तक, यहाँ तक, राइट। और यहाँ पर हिमालयन बेल्ट है, इसको हम पूर्वांचल कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स, ओके, ठीक है, क्योंकि ईस्ट में होते हैं, पूर्व में है, चलिए अब आगे देखते हैं। फोकस earthquakes are almost absent in this belt. About 21% of the total earthquakes are recorded in this belt, ठीक है, राइट। और ये लास्ट टॉपिक है, मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगा, ओके, ठीक है। तो